नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फागुन मास में शिवरात्रि का व्रत बहुत ही पावन रूप से मनाया जाता है। आइए आज आप सभी को शिवरात्रि व्रत कथा का रसपान करवाते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाए। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय वाराणसी के वन में एक भील रहता था और उसका नाम था गुरुद्रोह। वह वन्य प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उसे दिन भर और कोई शिकार नहीं मिला और रात हो गई। तभी उसने वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा कि यही पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई न कोई प्राणी यहाँ पर पानी पीने आएगा। यह सोचकर वह विल वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। गुरुद्रोह ने जैसे ही उस हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो विल वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इसी प्रकार रात के प्रथम पहर पर अनजाने ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तब हिरनी ने उसे देखा तो उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो वह बोला कि मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजती हुई झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में विल वृक्ष के पत्ते वह जल शिवलिंग पर गिर पड़े और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक हिरण अपनी हिरनी को खोजने आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरण भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरण व हिरनी मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकार के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा ही खुश हुआ। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रोह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिव जी की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया और तभी शिवलिंग ने भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्हें गुरुद्रोह को वरदान दिया और त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे, ये वरदान दिया और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे और तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। उस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत में भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। तो ये थी शिवरात्रि के व्रत की कथा। आप सभी को कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।